महाराज बीमारी बहुत बुरी होत बाबा। एक कवि ये कहते हैं कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। और सुना प्रेमी लोग इसी पर जिया करते, प्रेम के नाम पर ये जान दिया करते, प्रेमी प्रेमी को भला प्रेम किया करते, दिल को चीर के कांटों से सिया करते। हम ऐसे चाहते आज उन्हें कल और सोचो, फेंक दे तो उन्हें नकार, काऊ की औरत करे सारा। लाख मिलने उनसे बढ़िया, उन्हीं को चाहे उन्हीं को सराहे, वालो दे हमें तुम कायम, बोलो अपनी तकी रीत निभाए। कान्हा की प्यारी सूरत मेरे दिल में बस गई, कन्हा की प्यारी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। कान्हा की प्यारी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज रुक्मिणी जो है कृष्ण की भक्ति करते 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 सयानी हो गई। कैसी लगन लगी, सोते जगते चलते फिरते कन्हई कन्हैया। रुक्मिणी की सहेलियां कोई और बात करती हैं तो रुक्मिणी काऊ की बात नहीं करती, बेकन्हई की बातें करती। रुक्मिणी की सहेलियां बोली मुझे लगा जो लड़की बिल्कुल बावरी है गई कन्हैया के पीछे है, जाए कबहू देखो ना, जाए कबहू जानो ना, जाए कबहू मिलो ना, कन्हैया तो देखो कैसो कन्हैया के पीछे कैसी बावरी बनी फिर रही है। अब तो महाराज रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी को बहुत समझाती है, लेकिन रुक्मिणी की एक बात समझ में नहीं आती है। तो महाराज अब ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम लूट मती मानो। अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम लूट मती मानो, जतनाई जात कछु पे सबुरी बीमारी में हराम खाना पीना होवे, ए हराम खाना पीना होवे, और दिन में
धीरे धीरे बड़ी वही। तो रुक्मणी जब बड़ी वही तो एक दिन रुक्मणी की मैया ने देखो कि मेरे घर में मेरी बिटिया जो है वो शादी के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अब महाराज क्या हुआ कि जैसे ही आज रुक्मणी की मैया सोच रही हैं कि रुक्मणी शादी के योग्य है, सुंदर से सुंदर लड़का देख के बेटी की शादी कर देनी चाहिए, मन में विचार किया। और जैसे ही मन में शादी के ख्याल आए तो हुआ ये, बड़ी मेरी श्यामी अब योग सुता के हुई गई रे, ये सोच रही है केपी भैया। सुंदमती ने दासी को बुलाया और दासी को बुला करके कहा कि दासी चली जाओ और दासी को बुला करके कहा दासी चली जाओ, सभा बीच में से मेरे महाराज को ले आओ। दासी चली और चलते चलते राजा भीष्मक के पास में पहुंची, जवाब दिया महाराज
पानी नहीं है कूलर फिर का बात। महाराज आज राजा भीष्मक सभा बीच में आए और जैसे ही सभा बीच में से महाराज चले और महलों में आए, रानी शुद्धमती ने आ तो वो देखो अपने पति के लिए पलंग बिछाए दो। राजा भीष्मक को महाराज पलंग पे बैठाए दो। भीष्मक ने शुद्धमती से कही, कहो रानी तुमने हमें काहे बुलाओ? तो रानी बोली, का बताएं महाराज, आप तो सारा दिन अपने राज्य के कार्यों से व्यस्त रहते हो। क्या आपको मालूम है कि हमारे घर में बोली गोविंद भगवान की। आइए ताली बजा करके एक भजन बोलेंगे बड़े भाव से और उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बोलेंगे बड़े भाव से।